सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बार का जो पेपर था उसकी एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा, और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है आपका। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्वेश्चन पेपर को लेवल को देखोगे तो कैसा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन पेपर कैसा था, स्टूडेंट से क्या मिस्टेक्स हुए हैं, वो सारे वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रिव्यू आया है स्टूडेंट की तरफ से ये आया है कि पेपर क्या था आपका, मॉडरेट था। मॉडरेट। और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपका इजी था पेपर। ठीक है। हाँ, ये बात सही है। आप कोर्स पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि पेपर हमारा इसके प्रीवियस ईयर जो कि जैसा पूछा जाता था इस बार थोड़ा इजी पूछ दिया है। आपको इजी पूछा है तो कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट है जो स्टूडेंट मिस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग का सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हुआ है। सिली मिस्टेक इन द सेंस ऑफ, जैसे सिली मिस्टेक इन द सेंस आप बोलूं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने इस बार जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन दिया था। और मैं हर बार बोला था कि जब आप गेट 2007 से लेकर 24 तक का जब मैंने यहाँ पे मैराथन सेशन ले रहा था उसमें बोला था ये चीज कि आपको, या फिर मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चन को है मॉडिफाई करके देखो कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। और सेम टू सेम जैसा मैंने बोला था वैसे ही इस बार हुआ है। ठीक है। और ये भी बोला था कि क्वेश्चन पेपर इज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इजी आएगा। तो उसी की तरह पेपर आया। तो प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही रहा, ठीक है ना। लेकिन जो लोग भी प्रीवियस ईयर 2007 से लेकर 24 तक का अगर अच्छे से एनालिसिस करके गया होगा तो तुरंत क्वेश्चन को कैच किया होगा और तुरंत उनका दिमाग स्ट्राइक किया होगा और ऐसे करना है, तुरंत समझ आ गया होगा। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं किया है, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर नहीं किया है उसमें मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस, तो वो लोग जरूर फंसे होंगे इस पेपर में। ठीक है। उनको जरूर ये पेपर आपको लेंदी लगा होगा। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंदी लगा होगा। ठीक है। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कम प्रैक्टिस किया है उनका सिली मिस्टेक काफी हुआ होगा, और ऐसे जो प्रैक्टिस किए भी हैं उनका भी सिली मिस्टेक हुआ होगा। क्योंकि जैसे मैं बोलूं, इस बार में जो नेट प्रेजेंट का क्वेश्चन था, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, उसमें बोला था कि हर साल एक क्वेश्चन दे रहा है। वहां से पहले स्टिपिंग रेशियो डाला, फिर इसके बाद गेस्टेशन पीरियड पूछा। इस बार उन्होंने टैक्स रेट डाल के उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना दिया। क्या आता है टैक्स रेट, उसमें कुछ लोगों ने किया है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया ओवरऑल, फिर उसमें उसमें रिड्यूस मतलब माइनस किया टैक्स रेट को। बट वहां पे ऐसा नहीं करना था। वहां पे जो भी प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉफिट को, जो भी रेवेन्यू जनरेट था और ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो, इसके बाद जो भी आ रहा है उस प्रॉफिट में आप टैक्स रेट को माइनस करो, फिर वो नेट प्रॉफिट आपकी होगी जो कि आपका कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का होगा। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना था कहाँ पे टैक्स रेट इंक्लूड होगा कहाँ पे नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने जब क्लास ले रहा था उसमें बहुत पहली क्लासों में ये सब डिस्कस किया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर आफ्टर टैक्स क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब का मैंने बहुत एप्लीकेशन बताया था उसमें। ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग, ऐसे सिली मिस्टेक बहुत सारे हो गए होंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ ऐसे और एग्जाम्पल को, तो जैसे मैं मशीनरी पढ़ाता हूँ तो मशीनरी में एक आपका क्वेश्चन था डायरेक्ट ऑफ कॉलेज का, एक आपका लोकोमोटिव का क्वेश्चन था। तो लोकोमोटिव में भी बहुत सारे लोग का ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मेरे को ऐसा आया। ठीक है। कुछ लोग ने नंबर ऑफ टप जोड़ा ही नहीं टोटल आपका उसमें। ठीक है। तो उसको गलती हुआ। तो ऐसे सिली मिस्टेक बहुत सारे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर किया है तो वो सिली मिस्टेक को रिस्पॉन्स किया है। ठीक है ना। इसमें इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी भी पेपर आपका मॉडरेट या फिर इजी होता है उसमें सिली मिस्टेक स्टूडेंट के काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। इसलिए कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा बढ़ेगा, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। बट इतना मान के चलिए सिली मिस्टेक स्टूडेंट के हुए हैं इस बार। ठीक है ना। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए पेपर को देख के। जनरल एप्टीट्यूड अगर सेक्शन को देखोगे तो वो आप ऑलमोस्ट आपका आसान था। ठीक है। इजी था आपका। अगर माइनिंग सेक्शन में देखोगे तो मैथमेटिक्स अगर देखोगे, मैथमेटिक्स आपका इजी दिया था। ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें नहीं था हार्ड। और अगर माइनिंग सेक्शन में और सब्जेक्ट को देखोगे तो रॉक मैकेनिक्स कुछ कुछ आपका, जैसे आपका इसका इस प्रीवियस ईयर जैसे स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें पूछ रहा था, तो स्ट्रेस अराउंड द ओपनिंग जनरली ये क्वेश्चन आता था बट वहां से नहीं आया। कुछ स्ट्रेस से अलग क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा वो घुमाया है। ठीक है। रॉक मैकेनिक्स को लेके बाकी सब्जेक्ट अगर देखोगे मशीनरी, माइनिंग मेथड, ठीक है, या फिर आप इधर सेक्शन 6 में आ जाओ, सिस्टम इंजीनियरिंग से एक सिंपल नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ था। और प्लानिंग से आपका दो क्वेश्चन ग्रेड से आए हुए थे। एक क्वेश्चन आपका था कट ऑफ ग्रेड निकालने के लिए। कट ऑफ ग्रेड सेम टू सेम मैंने क्लास में कराया हुआ है, फार्मूला लिखवाया था। कट ऑफ ग्रेड इक्वल टू ऑपरेटिंग कास्ट डिवाइड बाई सेलिंग वैल्यू माइनस कुछ करके था, और इनटू रिकवरी था। ठीक है। ये फार्मूला सिंपली यूज करना था आपको। एक आपका सिंपल सा स्टोव दिया हुआ था, उसमें इंस्टू कुछ था, और ओवरऑल हमारा जब निकल के आ रहा था
और तो उसका पूछा था कि कितना मेटल कंटेंट मेरे को मिल रहा है आफ्टर स्टोक। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे थे। और अगर आप देखोगे मिनरल इकोनॉमिक्स तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दिया। इसी तरह से आप वेंटिलेशन में देखोगे, वेंटिलेशन सेक्शन 5 में देखोगे, वेंटिलेशन से आसान क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे। ठीक है, बन गए होंगे स्टूडेंट से, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाना चाहिए। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि सिली मिस्टेक हुए हैं। सिली मिस्टेक मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ डाटा इधर उधर कैलकुलेट किए होंगे, या फिर हो सकता है वो कुछ वैल्यू को छोड़ दिए होंगे। ठीक है ना। तो ओवरऑल पेपर हमारा मॉडरेट था, टफ नहीं बोलेंगे इसको, नहीं बहुत ज्यादा इजी बोलेंगे, इजी नहीं था। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट 55 क्वेश्चन में से उन क्वेश्चनों को पिकअप करना सीख गया होगा कि हमें मान लो इसमें से 40 क्वेश्चन को पिक कर लिए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे दायरे के हैं और इन्हीं को सॉल्व करना है हमको। बचे हुए एप्टीट्यूड को टाइम को छोड़ दो आधा घंटे, तो 2.5 घंटे में हमको यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो आराम से टाइम मैनेजमेंट कर पाया होगा और अच्छे से वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाया होगा। ठीक है, ये ध्यान से। ठीक है, तो इन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस बार का कट ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है, जो सॉरी हाईएस्ट जो मार्क है वो आपका एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा ज्यादा जाएगा। और आप कोर्स मान सकते हैं आप 65 to 70 के पास भी जा सकता है ये कट ऑफ, ये जो आपका हाईएस्ट मार्क स्कोर है। ठीक है ना। ठीक है, बट ये बहुत मैक्सिमम है, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो मान के चलिए 65 to 70 है, बट ये 60 to 65 वेरी करना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि ये अगर इतना जाता है तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट उतना भी इजी पेपर नहीं था। ठीक है, तो अभी तो जो रिस्पांस मिला है इसी के बीच में वेरी होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 60 to 70 के बीच में आपका हाईएस्ट मार्क जाना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है कट ऑफ, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट पेपर जो था काफी अच्छा था। आप लोग ने जो पढ़ा होगा वहीं से आया हुआ है। ठीक है, आई थिंक जो माइंड गेट की टेस्ट सीरीज थी वहीं से 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे एज इट बस डाटा को इधर उधर किया वहीं से मिल गया ऐसे ऐसे। ठीक है, तो काफी अच्छा उन लोगों का रिस्पांस भी आया कि सर बहुत अच्छा पेपर था, मजा भी आ गया, लगा कि हम लोग ने जो प्रैक्टिस किया वही टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, सिली मिस्टेक कम करिए, उसको कम करिए। ये आपका एग्जाम का पार्ट है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर ये सब चीजें नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सेकंड सेकंड पार्ट ये है कि कुछ लोग का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, उन लोग से उम्मीद छोड़ दिए होंगे कि बाहर निकलेगा तो सर बहुत सारा गलत हुआ। ठीक है, अभी जो आंसर की सर्कुलेट हो रहा है उसमें से उसके हिसाब से बहुत सारा गलत हो रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे। तो अभी उन लोग के लिए है कि चुपचाप अभी शांत रहो, अभी रिस्पॉन्स रेट नहीं आई है, बहुत सारा डाटा इधर उधर भी हो सकता है, उसके हिसाब से आंसर भी वेरी करेगा। तो रिस्पॉन्स रेट आ जाने दो अच्छे से, और जैसे ही रिस्पॉन्स रेट आता है उसके साथ हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक में 1-2 दिन में आपका आंसर की भी आ जाएगा, तो उसके साथ मैच कर लेना, तो वो आपको ऑप्टिमम एक मिल जाएगा, आप रेंज में हो कि नहीं हो। ठीक है, बट अभी हताश नहीं होना है, अभी एक हफ्ते आराम से तुम लोग चिल करो, एंजॉय करो, या फिर घूमने निकल जाओ। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों को लग रहा है बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मैंने मेरे से क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, मैं डिस्qualify कर जाऊंगा। मतलब ऐसा लगता है, ठीक ना, अगर आपने पेपर बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो आपको समझ आ रहा है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इसका मतलब क्या ही है। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि चुपचाप मत सोचो ज्यादा, एक हफ्ते रिलैक्स करने के बाद बाउंस बैक करो, और फिर से गेट 2016 के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, 2026 के लिए रेडी हो जाओ, नॉट एट 2016 के लिए। ठीक है, तो ये आप रेडी हो जाओ। बेस्ट चीज यही है, सोचना नहीं है ज्यादा, जो गलती हुआ है उस गलती को अपने पेपर में लिख लो, अभी फ्रेशली दिमाग में है। ठीक है, तो वो आपको दिमाग में रहेगा, उस मिस्टेक्स को आप लिखो और उस मिस्टेक्स पे आप काम करो। ठीक है, 3-4 महीना काम करोगे तो उस पे वो मिस्टेक्स खत्म हो जाएगा। और अभी छोड़ दोगे ना तो फिर से आपको 2-3 महीना बाद फिर से वही चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर भूल जाता है आपका, आपके माइंड में जो है ना, अभी से चलने दो रिग्रेसली। ठीक है, मेहनत करो, हमको जब तक मेहनत करना है, जब तक हमको सक्सेस ना मिल जाता है। ठीक है ना, लगो अच्छे से, जरूर गेट 2026 में वैकेंसी आएगी। कुछ लोगों का डाउट था, वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, अभी सीआई रिक्रूट करेगा, हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो सकता है, बट अपने आप को एकदम ऑप्टिमम जो प्रिपरेशन है उसको मेंटेन करके रखो। ठीक है, आपसे मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक है, आप अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हो सकता है आगे कुछ अदर जो पीएसयू हैं जो कि गेट थ्रू नहीं लेती हैं, उसमें आप
आपका हो जाए। तो उम्मीद नहीं खोना है, अभी लगे रहो, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके अंदर है वो एकदम, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो यही करना है कि मिस्टेक्स को कम करो, और उस मिस्टेक्स के साथ ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। ये आपका बेस्ट रहेगा। अभी ज्यादा सोचोगे कि क्या करूंगा, मैं हार गया जिंदगी से और चीजें नहीं हो पाएंगी, अपोजिट हो गई, ठीक है, मैं क्या बोलूँ फैमिली वालों को, कुछ नहीं, मत सोचो। फैमिली वालों को कन्विंस करो कि एक साल मुझे और मौका दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, ठीक है। बट अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं सोचना है। गेट 2026 ही आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे। तो देखो, फिर हर साल मैं वही चीजें दोहराता हूँ, करोगे तो फिर आगे जाके 26 भी आपका वैसे ही जाने वाला है जैसा इस बार भी गया है, ठीक है। तो इस सिली मिस्टेक को कम करो और उस पर काम करो, ठीक है। हताश होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट रखो, और हो गया जो होना था हो गया, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था। बाकी जो लोग को लगता है कि हम हो सकते हैं, थोड़ा वेट करें, हड़बड़ाए नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक मत हो। एक एक क्वेश्चन सही हो गया, आंसर सही हो गया, अपने दिमाग का दही मत करें अभी फिलहाल, तो यही रहेगा। अभी चुपचाप साइलेंट रहो, हो सकता है बहुत सारा चीज इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। चलो, बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। नॉट ए कट ऑफ, फॉरगेट, एक्सपेक्टेड लिख लेना है इसको, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए? तो देखो, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारे हिसाब से 2 नंबर बढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स के, ठीक है। जनरल के कट ऑफ 25 था, 30 बार का जो कट ऑफ होना चाहिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 26 to 28 होना चाहिए। और ओबीसी का कट ऑफ आपका 24 to 26 होना चाहिए। और ST SC का PWT होता नहीं है हमारा, तो ये हमारा, इसको पकड़ के चलिए, आपका 18 से 20 नंबर के बीच में आपका ST SC का कट ऑफ होना चाहिए। ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है, इसी के बीच में। और हाईएस्ट मार्क आप वही 60 to 70 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो सिली मिस्टेक नहीं किए होंगे तो, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे पास अभी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सेस आए हैं, और कुछ उनके जो भी फीडबैक है उनके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 से 3 नंबर का ही वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरी भी कर सकता है, बट आगे जैसे ही हमारे पास और डिटेल डाटा आता है स्टूडेंट्स के, ठीक है। मे बी मैं एक सोच रहा हूँ गूगल फॉर्म क्रिएट करूँ, और उसमें आपका एक आंसर की आने के बाद उसमें नंबर्स जो है आपको पुट करा के एक आपका रैंक प्रिडिक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं अपन, ठीक है। बट वो आपका आफ्टर आंसर की हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये आपका हो सकता है, इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, बट हम आगे जब भी एक्चुअल डाटा हमारे पास आता है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के हमारे हिसाब से 2 से 3 नंबर बढ़ना चाहिए, ओके। सो ये कुछ रहा आपका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होगा सोल्यूशन आपका हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी जो लोग भी हताश हो रहे थे, वो हताश होने की जरूरत नहीं है, वेट करो। जो होना था, बहुत मेहनत किया आपने, रिजल्ट भी आपके फेवर में आना चाहिए, अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं किया है, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।